आईपीसी है और आईपीसी क्रिमिनल सब्सटेंटिव कोड है और उसमें एक सेक्शन है 375, एक है 376, एक है 377, 375, 376, 377। ये कानून कब बना था? ये बना था 1860 में, बल्कि 1835 से ही इसकी बैकग्राउंड शुरू हुई जब लॉर्ड मैकॉले को ये काम दिया गया। लॉर्ड मैकॉले के दो व्यक्तित्व हैं। एक तरफ के लोग मानते हैं कि वो बहुत ही बेकार आदमी था क्योंकि 1860 में कानून बना, उसका नाम है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता या भारतीय अपराध संहिता। कुछ कानून होते हैं सिविल, कुछ होते हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल कानून का मतलब यह होता है कि जिस कानून में अपराध और दंड की व्यवस्था हो, और सिविल का मतलब होता है जो दो लोगों के आपसी संबंधों के मसले हैं। जैसे मान लीजिए कि संपत्ति का विवाद है तो एक सिविल मामला है, विवाह है, तलाक हो गया, एक सिविल मामला है, गुजारा भत्ता है, सिविल मामला है। और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आजकल चलती है। क्रिमिनल मामले का मतलब जहां अपराध है, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, चोरी हुई, डकैती हुई, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, ये सब आपराधिक मामले हैं। आपराधिक मामलों में जो व्यक्ति अपराध करता है उसके खिलाफ राज्य यानी कि स्टेट यानी कि सरकार खुद केस लड़ती है, और ऐसे मामलों में पनिशमेंट होती है। पनिशमेंट यानी फाइनेंशियल नहीं, डैमेजेस नहीं, जेल जाना पड़ता है। वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जिसमें आप जेल में रहेंगे लेकिन आपको श्रम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, कठोर कारावास हो सकता है, सश्रम कारावास हो सकता है, जिसमें आपको जेल में रहना भी है और पत्थर भी तोड़ने, वहां पर जो फिल्मों में आप देखते हैं पत्थर तोड़ने वाले सी, वो भी करना है, ये चक्की पीसनी है। फिर ये भी हो सकता है कि वो पनिशमेंट 2 साल की हो, 5 साल की, 10 साल की हो, 20 साल की हो, आजीवन कारावास हो, उम्र कैद हो। और उम्र कैद का मतलब एक होता है 14 ईयर्स और एक होता है पूरी उम्र का कारावास, कि मरोगे जेल से ही निकलोगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। कितना भी अच्छा आचरण हो बीच में नहीं छोड़ेंगे, ऐसा भी होता है। एक फिर कैपिटल पनिशमेंट होती है, मृत्युदंड होता है कि आपने इतना बुरा काम किया है कि आपको जिंदा रहने का अधिकार इस समाज में नहीं है, हम आपको जान से मार देना चाहते हैं। ये जो सारा सिस्टम है ये क्रिमिनल सिस्टम है। और क्रिमिनल सिस्टम में भी 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव, एक होता है प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव का मतलब है कि क्या अपराध है, क्या दंड है। तो हमारे देश में सब्सटेंटिव क्रिमिनल कोड जो है उसका नाम आईपीसी है, जिसमें बताया कि कौन सी चीज अपराध है, उसका क्या दंड है। और एक प्रोसीजरल कोड होता है, वो सीआरपीसी होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसका मतलब है कि क्रिमिनल केसेस में कौन सी अदालत बैठेगी, कौन सा जज कौन से मामले की सुनवाई करेगा, गवाहियां कैसे होंगी, विटनेसेस कैसे होंगे, वो सब चीजें उसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। हम जिसकी बात करें वो आईपीसी है और आईपीसी क्रिमिनल सब्सटेंटिव कोड है और उसमें एक सेक्शन है 375, एक है 376, एक है 377, 375, 376, 377। ये कानून कब बना था? ये बना था 1860 में, बल्कि 1835 से ही इसकी बैकग्राउंड शुरू हुई जब लॉर्ड मैकॉले को ये काम दिया गया। लॉर्ड मैकॉले के दो व्यक्तित्व हैं। एक तरफ के लोग मानते हैं कि वो बहुत ही बेकार आदमी था क्योंकि उसने भारत में अंग्रेजी संस्कृति को इतना प्रभावी बना दिया कि भारत के लोग अपनी मूल संस्कृति को भूल गए। तो काली चमड़ी के अंग्रेज वाला जो आपने सुना होगा मुहावरा खूब चलता है, वो मैकॉले की वजह से चलता है। इसी मैकॉले को जो हिंदू समाज है दक्षिण पंथ वाला, वो एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में पोर्ट्रे करता है। लेकिन मैकॉले की एक बड़ी खास बात है कि मैकॉले जो हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन था उसके अध्यक्ष थे, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट के ही। उनकी रिकमेंडेशन पे आईपीसी 1860 में पास हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। 1860 का इंग्लैंड भी उतना रूढ़िवादी देश था जितना आज हम है।